गल मूरति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कही न जाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्य जनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी का प्रसंग बड़ा गंभीर है। गौर से सुनेंगे तभी लाभ होगा। शुरू में क्या कहें भगवान, पाठ जो सुने हैं, जो परलोक देखो दूठो माई आगे में बैठी है, दे रही है गप्पे, बुझेगी कुछ, दे रही है गप। सत्संग में आना भी कर्म है, सत्संग सुनना भी कर्म है, सुनाना भी कर्म है, और सुनने में सहयोग करना भी कर्म है, और सत्संग आकर के गप करना भी कर्म है। तो कौन कर्म है सोच सकते हैं। गप करेंगे तो अपने तो नहीं सुनेंगे, और जिनसे गप कर उनको सुनने नहीं देंगे तो उल्टे न हो गया। तो कम से कम अपना लाभ नहीं लें तो नहीं लें, साथ में आने वाले कोई दूसरे को लाभ से वंचित तो न करें क्यों। इसलिए बिल्कुल मुंह बंद रखना चाहिए सत्संग में। लेकिन माई दाई कब करिए, लेकिन दाई तो कम, माई बेसी। अब वहां भगवान क्या कह रहे हैं कि जो परलोक, परलोक में भी इस लोक में भी दोनों जो सुख चाहते तो मेरी वाणी को सुनो। वो क्या है तो सुखद सुलभ मारक यह भाई। अब भगति मोर वह है मेरी भक्ति। भक्ति मोर पुराण सुरती गाई। यही समझने की बात है। भक्ति के मतलब है सेवा। किन्हीं की सेवा? उस प्रभु की कैसी सेवा? संत में सिखा था पहली तो पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं। इसी माता पिता की सेवा करो। पहला गुरु माता पिता ही होते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा, माता पिता भक्त कहलाते हैं। माता पिता सेवा करने वाले। बन पड़े समाज की सेवा करो, समाज सेवा करने वाला समाज भक्त कहलाता है। अब बन पड़े देश की सेवा करो, देश सेवा करने वाला देश भक्त कहलाता है। यहाँ तक सोना है, इसमें ईश्वर की भक्ति जोड़ दें तो सोना में
सुगंध हो जाएगा, सोनम सुगंध। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों से सुख चाहते हो तो भक्ति को जानो और करो। और भक्ति के सब 9 प्रकार की भक्ति भगवान बताए हैं सबरी मैया से, और अंत में कह दिए सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। क्यों? जब सभी भक्ति थी तो फिर सुनाने क्या जा उसका। सबरी मैया को माध्यम बनाए और ज्ञान दिए हम संसार के लोगों को कि संसार के लोगों, भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, मुक्ति कैसे होती कहाँ, सुनो। अभी सुन रहे थे हमारे मन संचालन करता मुक्ति के बारे में भी। कुछ लोग मुक्ति के लिए दौड़ते हैं, गया काशी भी, कि वहाँ जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, पितर को पहुँचा देंगे वहाँ तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसी भावना भी लोगों में कुछ में है, कभी सुने हुई याद आ जाएगी। काशी में ही रहने वाले थे शंकराचार्य जी महाराज, बड़े विद्वान भी थे और उच्च वर्ग के ब्राह्मण कुल के भी थे, बड़े विद्वान भी थे। गंगा स्नान करके जा रहा था पूजा करने के लिए, रास्ता थोड़ा संकीर्ण था, उसी रास्ते से एक डोम आ रहा था। शंकराचार्य महाराज ने कहा है डोम से, जी मैं गंगा स्नान कर चुका हूँ, पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, बगल हो जाओ, देह में नहीं सटना। भाव यही न छुआ जाएंगे। बड़ा गंभीर प्रसंग है इसमें, जरा गौर से सुनेंगे तब लाभ होगा। हाँ, का बगल हो जाओ, देह में नहीं सटना, पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तो डोम हाथ जोड़ते हुए कहता कि बाबू आप भी मानव हो, मैं भी मानव, आपके शरीर में भी खून है तो मेरे शरीर में खून है, तो हमसे इतना घृणा क्यों करते हो? तो शंकराचार्य महाराज ने कहा कि अरे सभी मानव एक रंग होता है, जरा बताओ, एक मंदिर में दीपक जल रहा है, प्रणाम करोगे? तो जरूर करेंगे। का मुर्दा जल रहा श्मशान में, वह आगे है, प्रणाम करोगे? का नहीं, मुर्दा भला आग का है प्रणाम करें? का हो तो गया। एक मंदिर के भी दीपक आगे है, श्मशान के आग भी आगे है, दोनों में अंतर हुआ ना। यानी अपने को बता दिया मंदिर के दीपक, और डोम को बता दिया श्मशान के मुर्दा वाला आग। तो डोम हाथ जोड़ कहता, हाँ बाबू, यहाँ पर आपकी बात मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं होता है। कोई विद्वान है तो कोई अनपढ़ है, कोई धनवान है तो कोई गरीब है, कोई दानी है तो कोई कंजूस है, कोई दान करना है तो कोई जेबों काटने वाले हैं, कोई पापी है कोई पुण्यात्मा है, कोई गोरा है कोई करिया है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई लम्बा है कोई नट्टा है। यह मानने जो बात है, सभी मानव एक रंग नहीं होता है। तो बात समझ में आई न? तो हाँ, यह बात तो आ गई। तो बगल हो जाओ, अभी भी तो बगल हो जाओ। कब बगल तो हो जाऊंगा, देखिए एक बात समझा दो तब बगल होऊंगा। कब बाकी रह गया? बात हाँ, बस पूछिए लो। डोम कह रहा है किसी शरीर छूट गया, ले गया श्मशान, चिता रच दिए हैं, लकड़ी बोझ चुके हैं, रात हो गई है, बस्ती दूर है, अगल बगल में बस्ती नहीं है, 50-60 किलोमीटर दूरी पर बस्ती है। सलाए भूल गए हैं, आग नहीं अगल बगल में, चिता धराना जरूरी है, अब बस्ती है ये नहीं है। लेकिन बगल में नजदीक में एक मंदिर में दीपक जल रहा है, एक पुजारी है। वह मुर्दा वाला आदमी पहुंच जाए पुजारी के यहाँ और हाथ जोड़ ले के, बाबू सलाए भूल गए हूँ, कृपा करके आप दीपक दे दें मंदिर की, उसी चिता को धरा लेंगे। अगर कृपा करके मंदिर के दीपक दे दे पुजारी, तो उसी से मुर्दा चिता को धराएंगे, क्या चिता जलेगी कि नहीं? शंकराचार्य ने कहा हाँ, उस मंदिर दीपक से चिता जल जाएगी आराम से। फिर बस
एक बात और बता दें तब बगल हो जाएंगे। करे फिर बात बढ़ा रहा है, अब फिर कहोगे एक बात और तब करने, अब प्रतिज्ञा कर तो अब आगे नहीं बढ़ूंगा, बस एक बात कर पूछ लो आगे नहीं बढ़ूंगा। आप पुजारी ने सुबह दीपक बुता के रख दिए हैं, मंदिर साफ सुथरा कर लिए हैं, एक बाल्टी पानी रख दिए हैं मंदिर के अंदर में, और सलाह रख दिए हैं बाल्टी के बगले में। वो चला गया और जो है काम करवाने के लिए पुजारी और काम से, और सलाह ससर के गिर गया भर बाल्टी पानी में, सलाह दिन भर फूल रहा है। पुजारी आया है शाम में 7 बजे, अब बारना जरूरी है दीपक, और सलाह फूल रहा पानी में, तू बढ़ेगा जो दिन भर फूल रहा पानी तो नहीं, बस्ती अगल बगल में है ये नहीं है, परेशानी हो गई। लेकिन बगल में किसी ने मुर्दा जला के चला गया है, कोई है नहीं, मुर्दा जल रहा है। अगर पुजारी के मन में हो जाए कि बस्ती बगल में नहीं है, सलाह तो खराब हो गया है, दीपक बारना जरूरी है, कोई देखने वाला नहीं है, हम अकेले न हैं, अब मुर्दा जलिए रहा है, तो वो पुजारी ने जलती मुर्दा से ही जलती लकड़ी निकाल ले और उसी से मंदिर के दीपक को बारेंगे, तो क्या उस आग से दीपक बढ़ेगा कि नहीं? शंकराचार्य ने कहा हाँ, उस आग दीपक बढ़ जाएगा बढ़िया से। तो डोम कहा था तब तो हो गया बाबू, आग आग सब एक है, उसी तरह से शरीर अनेक है, जाति अनेक है, कर्म अनेक है, व्यवहार अनेक है, रंग रूप अनेक है, लेकिन सबों के अंदर रूह चेतन आत्मा परमात्मा का अंश आग रूप में एक है। तुम इतने बड़े विद्वान कहलाते हो और ज्ञानी कहलाते हो, और तुम्हारी दृष्टि अभी तक केवल बाहर के रंग रूप पर गड़ी हुई है, सबके अंदर ये प्रभु का अंश है वहां तक नहीं दृष्टि गई है, बाहरे भटक रहे हो, सच्चे गुरु नहीं मिल पाया है, कन फुकवे गुरु के पीछे दौड़ रहे हो। इतना कहना था, शंकराचार्य का होशे उड़ गया है। अब पैर छुए प्रणाम किया है कि आज तुमने मेरा अंधकार हटा दिया, कहां प्रकाश पहुंचा दिया। अरे बुद्धि में ही बात जच जाए कि भक्ति का रास्ता एक अलग है, अंदर का है वो बाहर का नहीं है। अब ऐसी भी चर्चा है कि डोम भी नहीं था, शंकराचार्य की गुरु ही जब समझाते समझाते थक गया, अंतर्मार्ग नहीं ला पाया है, तो उनके गुरु ही उस रूप में डोम के रूप में आकर के उनके अज्ञानता को दूर किए हैं और सही रास्ता पर लाए हैं। इसलिए मूल में हो गया, मूल में हो गया गुरु। इसलिए तो कहा जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन सुधू नहीं, और गुरु भी आत्मज्ञानी गुरु संत कबीर साहब के तरह से, आराध्य सदगुरु महर्षि में ही की तरह से संत सभी एक के होते हैं। तो सुन चुके हैं अंत में यही गंभीर बात को जो सभी संतों ने बताने की कृपा किए हैं। अंत में वह क्या है रास्ता, तो और रहूं एक गुप्त मल, सबही कहूं कर जोर, उस शंकर भजन बिना न भक्ति पावे मोर। उस शंकर भजन है क्या, यही समझने की बात है। यही बात कुप्पा घाट गुरुदेव थे ही, गुरुदेव के सामने की बात मैं कह रहा हूं। कुप्पा घाटे में गुरुदेव थे अंदर में, बाहर बरंडा महर्षि संत महाराज बैठे हुए थे, और 10 व्यक्ति आए थे अयोध्या से, बड़े साधक सब बढ़िया विद्वान सन, 10 आदमी बैठे हुए थे। वो भी आके बैठ गया और बाबा पूछ दिए कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहा अयोध्या जी से। तो यहाँ का भागलपुर आए थे रामायण बेचने के लिए, यानी रामायण सुनाने के लिए। तो पूज्यपाद ने कहा तब तो आप रामायण के जानकार होंगे। तो उस विद्वानों ने कहा कि बाबा 7 कांड रामायण मुझे कंठाग्रे है, पूरे कंठे में। पूज्य बाबा तो बड़ी कृपा की, ऐसे मर्मक रामायण के मर्मक दर्शन दे दिए। तो
तो ये भी कहा कि बाबा राममानस में से कोई दोहा, कोई सुरठा, कोई चौपाई, कोई छंद किसी कांड से पूछ सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ। कहा बड़ी कृपा किए हैं, तो अगर कहते हैं तो एक ठो दोहा के अर्थ बता दीजिए, यही पूछ दीजिए, यही दोहा कि और रहूं एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना न भक्ति पावे मोर। एकदम मस्ती से कहता है बाबा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबको आदर दिए हैं और सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आदर दिए, सम्मान दिए, हाथ जोड़ कह रहे हैं जब शंकर भजन नहीं करोगे, कर्म ने हाथ ले लिया, हाथ भी होता है, शंकर भजन नहीं करो हमारी भक्ति नहीं होगी। तो पूज्य बाबा कहते तब तो आप लक्ष्मण को राम के भक्त नहीं न कहेंगे, नहीं, लक्ष्मण तो अनन्य भक्त थे। फिर पूज्य बाबा तब तो आपके कथनानुसार तो हनुमान जी को भी नहीं कहना चाहिए राम के भक्त। ये बाबा ये क्या कह रहे हैं, हनुमान जी से कोई भक्ति नहीं हुए हैं, यहां तक कि भगवान राम स्वयं चिंतित हुए हैं। रावण गला काट देते जुड़ जाता था, गला काट देते गला जुड़ जाता था, तो स्वयं हनुमान जी ही आए हैं और विभीषण ने बताए हैं कि देखो ऐसे नहीं मरेगा, इनको जब वह जिस तीर से मृत्यु होगी वह तीर है मंदोदरी के पास, ऐसे नहीं। तो और चिंतित हो गए भगवान कि मंदोदरी सती नारी तीर तो देगी नहीं। तो हनुमान जी ने कहा है, वही कहने लगे, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंतित क्यों, इस तरह की बात है, जिस तीर से मृत्यु होगी वह तीर है मंदोदरी के पास। कहा प्रभु तीर लाना तो मेरा बायां दाएं का काम है, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। का आशीर्वाद कब नहीं है, हाँ तो माथा ठोक दीजिए, भगवान माथा ठोक दिए हैं। हनुमान जी में बहुत बड़ा बन जाने की क्षमता, छोटा बन जाने की क्षमता थी, छोटा रूप धर करके चले गए मंदोदरी के यहाँ ब्राह्मण के वेश में, और कहते मैं जानता हूँ रावण को कोई नहीं मार सकता है, उस मारने वाले तुम ही। हम कैसे, जिस तीर से मृत्यु होगी रावण वह तीर है तुम्हारे पास। राम के दल बड़े मायावी सब हैं, कोई न कोई आएंगे और तिरवा मांग के ले लेंगे, तुम तीर का भेद नहीं बताना। कहते प्रभु ऐसे जगह तीर को रखी हूं ना, किसी को पता नहीं है, समझ भाई लिखिए। पच्चीस समझ कहाँ पूरा लो ना, संक्षेप पूरा बात है, 25 मिनट नहीं पूरा, 25 मिनट लिख कर देना चाहिए। और बोलिए प्रेम से, संक्षेप में खत्म करे छियो, लिखल छू 25 मिनट। तो मैं कह रहा था हनुमान जी कहते हैं सुनो, ऐसे है, मंदोदरी कहती है कि ऐसे जब तीर को रखी हो ना कि रावण को पता नहीं है। देखते हैं, आप पहले जलपान तो कीजिए, देखते हैं मोटका पाया है ना, मोटका पाया के बीच में तीर को रखी हूं, जिसमें घर बन रहा था, किसी को पता थोड़े है, यही तो पता लेना था। जैसे कहते हैं कि मोटका पाया के बीच में उस अपने रूप में आए, तोड़ दिया खंभा को, बांध लिया और चल दिया, उसी तीर से मृत्यु हुई मार के। तो ऐसे भक्त थे भगवान के हनुमान जी और लक्ष्मण। पूज्य बाबा कहते हैं, तो हनुमान जी देखिए वहाँ क्या लिखे हैं मेघनाथ की ओर, ज्यों सतसंग कर करहि सहाई, तदपि हतों रघुबीर दुहाई। कि स्वशंकर भी सहायता किया, एक बाण से मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, तो चकुन्ना हो गए। कहते वो तो सबे न कहे हैं, हनुमान जी देखिए क्या कहे हैं रावण से, सुनु दस कंठ कहाँ परन रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सके राम कर द्रोही। कि 1000 शंकर भी सहायता किया, एक बाण से मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो रमाचार्य की बुद्धि हरा गई। कहा बाबा
लगता है यहाँ दूसरा कोई अर्थ होगा। बात समझ में नहीं, तो अनन्य भक्त थे, लेकिन वहाँ चुनौती दे रहे हैं शंकर को। सुनिए, शुरू में देख लीजिए क्या लिखे हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रवि मन सूरज, तो सूरज के हाथ कहेंगे, सूरज की किरण। जैसे यहाँ कर मने किरण है, वैसे कर मने वहाँ किरण है। जो भजन ने शंकर किया था, तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम जर भयो छाड़ा। जिस क्रिया से तीसरी आंखें प्रकट हुई थी, वो शंकर भजन क्या है? दोनों दृष्टि के धार को कैसे जोड़ेंगे, कर को कैसे जोड़ेंगे, यही गुप्त है। यही क्रिया गुप्त है, कैसे जोड़ेंगे यही क्रिया गुप्त। इसको खुलासा करने की गुरु आज्ञा नहीं है। इसी क्रिया को कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है, दहने सो चंद्रम बाएं तीन के बीच छिपाना है। इसी के भगवान ने कहा समं का सिरो गिरिवन। इसी को आराध्यदेव ने कहा अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं पिछ पांचों त्यागरे, खस्ट बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लागरे। जब तक इस गुप्त भेद को नहीं जानेंगे, इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि असल का शंकर भक्त है तो संत मत, असल का रामानंदी है तो संत मत, असल का कौड़ीपंथी है तो संत मत, असल का जागो महादेव है तो संत मत। इसलिए संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी सुन रहे थे बड़े शंकर भक्ति के संबंध में गुरु महाराज की वाणी के द्वारा दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। आइए इस प्रतिपाद विषय पर हम लोग पूज्य